हाँ तो हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावता यह यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। ठहरो मत रुको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उनमें सार उसे सब चुन लो। बच्चों ऐसा यहाँ पे है कि ये जो आपकी कविता है ना कैकेयी का अनुताप, वो बीच से लिया हुआ है। इसके पहले का प्रसंग जो है वो मैं तुम लोग को आप लोग को थोड़ा समझाऊं तो शायद आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जब राम ये पूरी सेना वहाँ पे पूरे अयोध्या वासी जब वहाँ पे मिलने गए, तो श्री राम ने भरत जी से पूछा कि बोलो भाई तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा भाव क्या है। तो भरत ने कहा कि मेरा और भाव क्या हो सकता है, मुझे राजगद्दी मिल गई, मैंने अपने पिता को खो दिया, मेरा प्राण सा प्यारा भाई जंगल में भटक रहा है, मेरी इतनी बुद्धिमान माँ ने मुझे क्या सुख नहीं दिया, मैं सारी जनता मेरे पे थूक रही है, तो मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद होने का कारण मैं हुआ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरे लिए उन्होंने ये सारे लोगों को इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई, वो मेरा भला करके मेरा कितना बुरा कर दी है। तो जब उन्होंने इस तरह से कह के विलाप करना शुरू किया, तब राजा रामचंद्र उठ के उनको अपने गले लगाए और दोनों भाइयों के अश्रु जल से भरत का जो पश्चाताप, भरत के मन में जो ग्लानि थी कि मेरे बड़े भैया को कितनी तकलीफ मेरी वजह से मिल रही है, वो ग्लानि रामचंद्र के प्रेम और अश्रुधारा से धुल गया, सींच गया, उनका मन फिर से तरोताज़ा हो गया कि नहीं, दोनों भाइयों के बीच में कोई दुराग्रह नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तो तब श्री रामचंद्र ने उनसे कहा कि अरे तुम ये क्या सब सोच रहे हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति हो इस पूरे पृथ्वी के, तुम मेरे सभी लोगों से ज़्यादा प्रिय हो, तुम्हारे मन में कभी मेरे प्रति बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता है, तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, इस क्षण मेरे से अलग रह के तुम्हारी कितनी तकलीफ़ें हो रही है, उन सब चीज़ों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जब श्री रामचंद्र ने ये बात भरत को कहा, अचानक से वहाँ से माँ कैकेयी उठ के सभा से खड़ी हो गई। माँ कैकेयी पहली बार सभा में अपना मुंह खोली है, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैकेयी अब कौन सा गुल खिलाने वाली है, अब क्यों उठ के खड़ी हो गई। लेकिन जब सभी ने कैकेयी के बात को सुना, तब उनको लगा, क्या कहा, कैकेयी ने कहा कि अगर राम, जब तुम जानते हो कि भरत निर्दोष है, भरत तुमसे बहुत प्रेम करता है, भरत को तुम्हारे से दूर रहा नहीं जाता है, तुम भरत को जब इतने प्रिय हो, तो भरत मेरा प्रिय है और तुम भरत को इतने प्रिय हो, तो तुम तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रिय हो। तो अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास है कि जो भी घटना हुई वो नादानी में हो गई है, गलती हो गई है, तो तुम अब घर वापस चलो, हमको अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, मुझे कितना मुझे करके क्या मिला मुझे अच्छे से आभास हो चुका है, और अब मैं कुछ खोना नहीं चाहती हूँ, अब मैं किसी को मन में दुख तकलीफ़ देना नहीं चाहती हूँ, मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें, विपत्तियों का पहाड़ टूट गया और मुझे में ये सब सहने की क्षमता नहीं है। अब हम सभी को माफ़ करते हुए तुम देश चलो, हमारे गांव चलो, वापस चलो राजा अभिषेक। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जो तुम कह रहे हो अगर वो सत्य है तो क्या करो, अब लौट चलो तुम घर को। तो हे राम, अब तुम घर को वापस चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सभा में जितने लोग थे वे सारे चौंक गए कि अरे ये क्या हुआ, ये दाव कैसे पलट गया। पहले तो कैकेयी ने ही सब कुछ किया, अच्छा खासा चल रहा था, राम का अभिषेक हो रहा था, राजा दशरथ खुश थे, सारी प्रजा खुश थी। ये अचानक से इन्होंने विघ्न डाला, सारे विपत्तियाँ लाई, और अब अचानक से बोल रही है कि सब भूल जाओ, घर चलो, फिर से पहले के जैसा तुम राजा बनो। ये क्या हो गया। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत यथा विधु लेखा, और रानी बिल्कुल वैधव्य को धारण किए हुए, वैधव्य धारण करने वाले का सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र में एकदम धुले हुए निर्दोष के जैसा दिख रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गौमुखी गंगा। अचल मतलब बिल्कुल शांत बैठी हुई थी,
लेकिन उनके हृदय में बहुत उथल पुथल हो रहा था, बहुत ग्लानि हो रही थी अपने गलत डिसीजन के ऊपर में। और वह सिंघनी थी कभी जो जिसने किसी का नहीं सुना था, अपने पति का नहीं सुना था, गुरुजनों का नहीं सुना था, धर्म का नहीं, कुछ भी नहीं सुना था, किसी के प्यार को नहीं देखा था। वो अब क्या हो गई थी, एकदम गौमुखी गंगा के जैसा दया उनके हृदय में, उनके माँ की ममता उमड़ कर बाहर आ चुकी थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, जनकर मतलब जन्म देकर। ये सत्य है राम कि मैंने भरत को जन्म तो दिया, लेकिन मैंने उसकी भावना को नहीं समझा। एक माता होते हुए भी तुमने जितना मेरे भरत को समझा, मैंने उतना माँ होके भी अपने पुत्र को नहीं समझा। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, सभी लोग सुने कि तुमने अभी स्वयं कहा कि भरत मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हृदय से कितने पवित्र हो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर तुम पता है कि भरत निर्दोष है तो भैया अब तुम घर चलो, अपराधन मैं हूँ, तात तुम्हारी मैया। बेटा अगर कोई कसूरवार है, कोई अपराधी है तो मैं हूँ तुम्हारी माँ। बेटा तुम्हारी माँ दोषी है, भरत दोषी नहीं है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन सा पता है। सभी को पता है कि कसम वही लोग खाते हैं जो दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनके पास कोई चारा नहीं होता है, बेचारे होते हैं। लेकिन मैं तो अब इतना अबला, इतना खुद के लिए इतना मैं पतित हो चुकी हूँ कि मुझे अब शपथ लेने के सिवा कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाए तो क्या शपथ ले रही है, क्या वो कसम खा के बोल रही है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। आप सभी जानते हो कि मेरे वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई। अगर मैंने जो अपना प्रतिज्ञा रखा था, मैंने जो वरदान मांगा था, अगर उस वरदान के बारे में भरत को तनिक भी अंदेशा हो, भरत को थोड़ी भी उसकी जानकारी हो, भरत की थोड़ी भी इच्छा हो राज्यपाट के लिए, राम से कोई दुराग्रह हो, तो जैसे पति मर गया वैसे मेरा पुत्र भी मर जाएगा। यानी वो कसम खाती है कि यानी भरत का इसमें कोई दोष नहीं था, भरत को तो पता भी नहीं था, भरत तो ननिहाल में गए हुए थे। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उनमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा तृप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। रानी क्या कहती है कि मैं कसम खा के कहती हूँ कि जितना भी विपत्तियाँ, जितने भी बुरे हमारे परिवार में हुआ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ और इसके लिए दूसरा कोई भी जिम्मेवार नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम ठहरो, कोई मुझे रोको मत, मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और जो सच है उसको आप लोग मानो, सार उसे सब सुनो, उसमें जो सारांश है मेरे कहने का उसको आप लोग चुन के समझो, आप सब बुद्धिमान हो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे कहने का कोई मुंह नहीं रह गया, आप लोगों को दिखाने वाला मेरे सामने कोई मुंह नहीं रहा, मैंने मुंह में कालिक पोत रखा है। लेकिन अब इतना बड़ा पाप करके मैं चुप भी रहूं, मैं अपने पाप का पश्चाताप भी न करूं, मैं माफ़ी भी न मांगूं, मैं रोऊं धोऊं भी नहीं कि हाँ मेरे से गलती हो गई। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, मैं राई मैंने सरसों के जितना भी क्या मुझे पश्चाताप करने का अधिकार नहीं है। थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, ओस टपक रही थी और रानी और सभी सभा के हृदय से आंखों से आंसू भी टपक रहे थे, छाती पीट रहा था ओलों की बेवजह। ये कौन सी घड़ी थी, कैसा समय था जो रानी भी अच्छी है, भरत भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, तो फिर इस तरह का जो एक घटना घटी वो क्यों घटा। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी के मन में क्या होता था, भय होता था, आश्चर्य होता था, खेद होता था कि हाँ रानी को कितना पछतावा हो रहा है, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का तो कोई दोष था ही नहीं, यहाँ तक कि मेरी दासी जो मंथरा जिसने मुझे बुद्धि दिया उसका भी कोई दोष नहीं है।
क्योंकि एक दासी क्या रानी को समझा सकती है? दासी ने तो अपना काम किया, मानना नहीं मानना तो मेरे ऊपर था। तो मेरी मंथरा दासी क्या ही कर सकती थी? मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, क्योंकि मेरे मन में ही संतोष नहीं था, मेरे मन को ही मेरे पे विश्वास नहीं था, मेरा मन ने ही मेरे साथ धोखा किया। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, परिवार का दोष तो है ही नहीं, पुत्र का दोष तो है ही नहीं, यहाँ तक कि उस दासी का दोष भी नहीं है। जल पंजरगत अब अरे अधीर, अभागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत, जैसे पिंजरे के अंदर एक जीव रहता है, उस तरह से ये जो मेरा शरीर है, अभागा जो शरीर है मेरा, इसमें जो मेरी आत्मा है वो क्या है? ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ये दुर्घटना, ये अभागा, ये गलत जो डिसीजन था, गलत जो निर्णय था, वो मेरे ही इस जड़ पंजर शरीर के अंदर जो बुद्धि है, जो इस अभागे शरीर में जो बुद्धि है, उसी में ये आया था। इसके लिए मैं किसी को जिम्मेवार नहीं मानती, किसी ने मुझे नहीं गलत रास्ता दिखाया था, मैंने खुद से गलत रास्ता चुना था। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? तो क्या मेरे मन में सिर्फ ईर्ष्या था, द्वेष था? क्या शेष बचा था कुछ और न और इस जग में? क्या इस पृथ्वी पर मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया? भाइयों का प्रेम, राज परिवार का मर्यादा, मेरे पति का प्रेम, मेरा सुख, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सिर्फ ईर्ष्या, इतने अच्छे माहौल में भी सिर्फ मुझे ईर्ष्या ही दिखाई दिया। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसको इतना प्यार किया, उस वात्सल्य का भी कुछ भी महत्व नहीं रहा, क्योंकि आज मेरा अपना बेटा भी अपना नहीं रहा। मेरे कृति से, मेरे गलत निर्णय से मेरा बेटा भी इतना दुखी हुआ कि उसको मेरे से माँ और बेटे वाला रिश्ता न रह गया। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। मैंने ऐसे काम किए हैं कि तीनों लोक मेरे पे थूके। तीनों लोग कहे कि कितनी पतित नारी थी, कितनी पतित औरत थी, किसी भी चीज़ की इसको कमी नहीं था, लेकिन इसने एक इतने बड़े राज्य परिवार को तबाह कर दिया। जो कोई जो कहे कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत को मुझसे। मुझे थूके, मुझे गाली दो, जो कहना है कहो, क्योंकि कोई मत चुपो, कोई मत चुप रहो, सब लोग अपनी अपनी भड़ास को निकालो, लेकिन भरत को मुझसे अलग ना हो, भरत मेरे से दूर ना हो। मातृ का जो मेरा पद है, राम और भरत जो मेरे पुत्र हैं, वे मुझसे मेरे पुत्र बने रहें, मेरे माता का सम्मान मुझे मिले। मैं भले ही जितना पतित हूँ, लेकिन मैं माँ तो हूँ। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, कहते आते थे अभी यह नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। सारा विश्व कहता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता को कुमाता नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कितनी पतित हूँ कि मेरे पुत्र तो सुपुत्र से भी बढ़ के हैं, लेकिन मैं माता ही क्या, मैं कुमाता बन के रह गई। मैं ऐसी माता हो गई जिसको पुत्र को माँ कहने में शर्म आती है, और इतने अच्छे पुत्र हैं मेरे, ये कहने में मुझे भी संकोच होता है, क्योंकि मैंने वो अपना मर्यादा रखा ही नहीं है कि मैं इतने अच्छे पुत्रों का, सुपुत्रों का माँ बन सकूं। माँ होकर के भी, जन्म दे कर के भी, वात्सल्य प्रेम दे कर के भी मैं अपने हाथों से मैंने वो मर्यादा को खोया है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो अभी सभी यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो आए आज यह बाधा, जुग जुग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उन्होंने कहा कि जुग जुग तक ये कहानी चलती रहेगी। सभी ने क्या किया, मैंने भरत को बाहर से देखा, उसका दृढ़ हृदय को मैंने नहीं देखा, राम के प्रति उसका प्रेम को नहीं देखा, उसका राम के प्रति समर्पण को नहीं देखा, भाई और उसके परिवार के लिए उसका खुद के स्वार्थ से बढ़ के उसका सब कुछ है, ये मैं नहीं समझ पाई। मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ने देखा, उसका कोमल शरीर देखा, उसके अंदर जो अपार साहस है, वीरता है परमार्थ करने का, वो मैं न समझ सकी।
पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने सिर्फ अपना और भरत को देखा, मैंने राज परिवार के प्रेम को नहीं देखा, सिर्फ स्वार्थ को देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और यही मेरा अंधापन, यही मेरा अल्प बुद्धि, यही मेरा संकीर्ण बुद्धि, यही मेरा नीच बुद्धि आज इन सभी महा कष्ट, महा विपत्ति, महा आपदा का ये मेरी कुबुद्धि ही इसका एकमात्र कारण है। जुग जुग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। यह तो सालों साल तक इतिहास, एक करोड़ों वर्षों तक जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये कलंक नहीं धुलेगा कि रघुकुल जैसे महान कुल में भी एक अभागी रानी थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। इस पृथ्वी पे जितने जीवों के वंश जन्म लेंगे वे सबसे पहले ये कहानी सुनेंगे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। वो रानी किस लिए ये की? क्योंकि उस स्वार्थ में पड़ के, देखो बच्चों यहाँ पे सिखाया गया है कि स्वार्थ जिसने भी किया, धृतराष्ट्र ने किया, दुर्योधन को राजा बना के पूरा कौरव वंश का विनाश हुआ। रानी ने किया, क्या हुआ? रघुकुल का विनाश हुआ। तो धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। जहाँ स्वार्थ अंधा कर देता है वहाँ ही विनाश का शुरुआत हो जाता है। तो रानी क्या कहती है? 100 बार धन यह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। सभा ने पूरा उसके बात को सुना, रानी के बात को। और बच्चों कोई 100 पाप भी करे, लेकिन जब वो हृदय से उस चीज़ के लिए पश्चाताप करे, रोए, विलाप करे, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो सभा एक साथ सब सभा चिल्लाई कि 100 बार धन्य यह एक लाल की माई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर भरत जैसा पुत्र को जन्म दे सकती हो तो आप कैसे इतना नीच अपने को मान रही हो? आप नीच नहीं हो, आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। श्री राम आगे बोले और साथ में पूरी सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य यह एक लाल की माई। श्री रामचंद्र ने कहा, माँ मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपके प्रति कोई दुख, कोई द्वेष, कोई आपके प्रति मेरे मन में दुराव नहीं है। आप धन्य हो क्योंकि भरत जैसे भाई मुझे आपकी वजह से मिला है, आपने उसको जन्म दिया है। तो आप मेरे पूरे पृथ्वी के सबसे महान माता हो। तो आप क्यों इस तरह से अपने आप को कोस रही हो? आप तो धन्य हो माँ जिसने इस तरह के एक लाल को जन्म दिया। तो बच्चों ये कितना प्रेम का प्रसंग है कि अगर किसी के मन में बुरा विचार भी आता है और पूरा परिवार, पूरा समाज अगर उसको अच्छी राह दिखाए, अच्छा व्यवहार करे, तो एक बुरा व्यक्ति भी पश्चाताप करके अच्छाई की तरफ चला आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ साकेत ग्रंथ से कैकेयी का अनुताप यानी कैकेयी का पश्चाताप, ये प्रसंग को हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसमें हम लोगों ने बार बार देखा, मैं बीच में नहीं रोक के बोली आप लोगों को। यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और क्या है? पागल सी, मतलब जो उपमा है वो उपमा अलंकार भी है इसमें, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और बहुत सारे चीज़ इसमें है। तो हम लोग यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे कि जैसे मैंने आपको पूरी समझाया कहानी को कि कौन चिल्लाया कि धन्यलाल की माई, तो श्री राम प्रभु और पूरी जनता चिल्लाई। कैकेयी क्यों खुद को कोस रही थी? कैकेयी इसलिए खुद को कोस रही थी क्योंकि उनकी वजह से भरत का बदनामी हुआ और पूरे राज परिवार की तबाही हुई, राम का वनवास हुआ, उनके पति का देहावसान हुआ, पूरी जनता को तकलीफ़ हुई, इसलिए रानी खुद को कोस रही थी। कौशल्या कौन थी? कौशल्या राजा दशरथ की पत्नी और भरत की माँ थी। राम किसके पुत्र थे? राम कौशल्या के पुत्र थे। तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सभी को उत्तर दे सकोगे। थैंक यू।